ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 फरवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव सागर के आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा आनंद भरी किरणों में डूबती जा रही हूं, आनंदित हो गई हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने। सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। एक्चुअली जब इस खास करके कलयुगी दुनिया का अंत समय आता है तो हर आत्मा अपने आप को अनाथ फील करती है। हालांकि दुनिया में अनाथ उसको कहा जाता है जिसका माँ बाप नहीं होता है। वो वाला माँ बाप भले है, परंतु परमपिता परमात्मा वो हम सब भूल गए तो दुखी हुए। अब बाबा आया है सबको दुख से छुड़ा करके सुखधाम में ले जाने के लिए। क्या हम तैयार हैं सुखधाम में जाने के लिए? लेकिन सुखधाम में जाने के लिए परमात्मा की श्रीमत पर चलना होगा। आज का प्रश्न है, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत देते हैं, धैर्य देते हैं? क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। देखो, बाबा अपनी जिम्मेवारी को हर रोज डिफाइन करता है कि मैं इस सृष्टि को मुक्त करूंगा। कोई बोल सकता, अपने को कोई नहीं मुक्त कर सकता, सृष्टि को क्या करेगा? बाबा कहते मैं आया ही हूं तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने के लिए। क्या मैं तैयार हूं? बाबा छुड़ा रहा है, हम छोड़े नहीं तो क्या होगा? बाबा कहते तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। अब बाबा ने कहा और हमने छोड़ दिया, रावण राज्य को बुद्धि से त्याग दिया, मेहनत की, तो बाबा की शक्ति मिली और मैं आसानी से इस रावण राज्य को भूल पाऊंगी, छोड़ पाऊंगी। लेकिन अगर रावण राज्य से लगाव होगा, झुकाव होगा, कौन छुड़ाएगा हमको? बाबा तो लेके जाएगा, परंतु तरीके दो ही हैं। एक स्वेच्छा से बाप की बताई गई मत पर चलना, और दूसरा तो फिर बाबा ने कई बार कहा है, सजाएं खा के। तो हमें क्या करना है इस समय? बाबा जो कह रहा है वो करना है। इसका गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रहे। कब से उसको पुकार रहे थे? किसको पुकार रहे थे? अपने परम प्रिय परम पिता को। क्योंकि भारत के ऊपर ही माया की छाया पड़ गई ना, रावण राज्य हो गया ना। अब बाबा आया है। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष में कल्प के संगम युग पर आता हूं और तुम्हें एक ज्ञान देता हूं। अब तुम अशांत से शांत में आ जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। तो सोचें, भगवान लेने के लिए आया तो हमें जाने की तैयारी करनी ना। दुनिया वाली नहीं, दुनिया में तो क्या बोलते हैं, अरे भगवान के पास अभी नहीं जाना है, वो तो भगवान को प्यारे हो गए, मतलब शरीर छोड़ गए। वो बात नहीं, परमात्मा लेके परमधाम जाएगा और फिर हमें सुखधाम में लेकर आएगा, भेज देगा। सारे वर्ल्ड की जितनी भी आत्माएं, सबका पिता तो एक ही है। वो बेहद का बाबा है, बेहद का पिता है। अपना परम धाम छोड़कर नीचे आया है, तख्त,
छोड़ करके नीचे आया है, क्योंकि सारी आत्माएं दुखी हैं। अब उसके बच्चे हैं तो दुख तो देख नहीं सकता, कितना दुखी हो गए। पहले बड़ा अच्छा पार्ट बजाया, अब लास्ट में दुखी हो गए। तो बाबा आया हुआ है, परंतु लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि भूल हो गई। क्या भूल हो गई? गीता का भगवान श्री कृष्ण का को बोल दिया, उनका नाम डाल दिया। वे भारत ही जो पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी से समृद्ध था, अभी कंगाल बन गया है। अब बाबा आए हैं फिर से उसको माला माल करने के लिए, अनाथ को सनाथ बनाने के लिए, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान। ये सारी बीमारियां आई क्यों? देह अभिमान के कारण। बाबा पूछते हैं हम बच्चों से, क्या पूछते हैं? तुम्हें याद आता है कि हम सतयुग में सनाथ थे, कितने सुखी थे, अभी कितने दुखी हैं, है ना। याद तो नहीं था बाबा। कब याद आया? जब आपने याद दिलाया। बाबा कहते हैं जब संसार में भी कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। इसका मतलब कहाँ था? नरक में था। बाबा कहते हैं अभी तो नरक है, जिसकी कहानियां गरुड़ पुराण में बैठ करके दिखाई है कि कोई नदी है, विषय बैतरणी नदी है, उसमें सब गोते खा रहे हैं, एक दो को दुख दे रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। यही दुनिया है। अब प्रत्यक्ष रूप में देखो ये सब हो रहा है। ऐसे समय भगवान इस सृष्टि पर आकर के सबको सनाथ बनाता है। दुनिया में तो जिसके पास बहुत पैसा हो क्या सोचते हैं? हम स्वर्ग में हैं। परंतु कुछ हो जाता है तो ये सब समझने की बात है। माया वास्तव में धन को नहीं कहा जाता, 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। बाप क्या आशीर्वाद देते हैं? संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। बाबा मनुष्य तन में आकर के ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई दुनिया में जैसे दिखाया कि शिवालय के आगे वो छोटा सा दिखाते हैं ना बैल, बैल में नहीं आता बाबा, कोई कच्छ मच्छ में नहीं आता है। मनुष्य तन का सहारा लेता है। इसलिए गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। तो नंबर 1 धर्म बाबा का स्थापित हुआ है देवी देवता धर्म। 4 धर्म है। कौन कौन से? देवी देवता धर्म जो दुनिया में मुख्य है, फिर इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन। ये चारों धर्म का ही मुख्य, बाकी तो बहुत हैं बाई प्लांट, लेकिन मुख्य ये है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि हम सनाथ बन गए, अनाथ से। लगता है हम सनाथ बन गए। अब तो नहीं महसूस होता है कि हमारा कोई नहीं है, कोई हमें सुख में ले जाने वाला नहीं। मिल गया ना बाबा। बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। अभी दुख धाम है। अब बाबा कहते हैं नाटक पूरा होता है, स्मृति दिलाते, मैं तुमको लेने आया हूं, मैं इस सृष्टि को पवित्र हेवन बनाने आया हूं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। इतनी नशे की बात है कि हम ईश्वरीय गोद में हैं, भगवान की गोद में हैं। ये हमारी ईश्वरीय फैमिली है। प्रजापिता ब्रह्मा भी हमारा बाबा है ना। तो एक हो गया साकार पिता, दूसरा हो गया निराकार पिता, और तीसरा हो गया ये आकारी पिता ब्रह्मा बाबा, है ना। तो शिव बाबा ये सब बातें किससे करते हैं? हम आत्माओं से बैठकर बात करते हैं। इसलिए उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। क्यों रूहानी सर्जन कहा जाता है? क्योंकि रूह को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे आत्मा निर्विकारी बन जाती है। वो चैतन्य है, सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। वो परम धाम में रहता है, ब्रह्म तत्व के अंदर रहता है। लेकिन दुनिया में ऋषि मुनियों ने क्या कहा? ब्रह्म तत्व को ही मानने लगे।
नहीं, उसको परमात्मा नहीं कह सकते, सब समझने की बात है। तो बाबा हमें बच्चों को, हम बच्चों को नॉलेज दे करके अब पवित्र दुनिया का मालिक बना रहा। चेक करना है, इतना प्यार से बाबा रोज पढ़ाता है, तो मैं आत्मा इतनी प्यार से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, अपनी चेक करना, चेकिंग करनी है। दुनिया में ना आत्मा को लोग जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। बाबा ने ही बताया कि आत्मा क्या है, स्टार है, लाइट है। गाते हैं चमकता है भ्रकुटी के बीच जब सितारा, परंतु इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा है, किसी को मालूम नहीं। तो वंडरफुल है ना। बाबा कहते हैं जिसे आत्मा में पार्ट भरा है, वैसे मुझे आत्मा में भी भरा हुआ है। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाओ, जो सीट चाहिए वो ले लो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो दुनिया में भी जब बचपन में हम छोटे छोटे होते हैं, कहते हैं तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहेगा डॉक्टर, कोई कहेगा इंजीनियर, कोई कहेगा आईएएस, कोई कहेगा पीसीएस। जिसका जो लक्ष्य होता है उस प्रमाण वो मेहनत करता है, फिर धीरे धीरे वो बन जाता है। ऐसा ही है, देवी देवताओं में हमें बनना है, उस दुनिया में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा आकर के हमें ये नॉलेज दे रहा है, मेहनत करनी है ना। ब्रह्मा बाबा द्वारा ये नॉलेज हमें मिल रही है, इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, है ना। तो कलयुग क्या है, रात, और सतयुग क्या है, दिन। रात को दिन आकर के बाबा बनाता है, इसलिए शिव जयंती का गायन है, इसलिए शिवरात्रि का गायन है। बाबा कहते तुम सब बच्चे शिव शक्ति सेना हो, जो भारत को स्वर्ग बनाने वाले। स्वर्ग बनानेंगे कब, जब हमारे अंदर सत्युगी संस्कार जागृत होंगे। तो हर दिन सोचना है, हर दिन संकल्प करना है, मैं सत्युगी आत्मा हूं, तो संस्कार जागृत होते जाएंगे। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो सारा दिन बार बार अपने शांति धाम सुख धाम को याद करना, मतलब एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है, और इस खुशी में रहना है, बेफिक्र बादशाही में स्थित रहना है कि हमको अनाथ बनाने वाला सनाथ बाबा मिल गया। बाप समान नॉलेजफुल बन करके बेहद का पुरुषार्थ करके न केवल खुद सुखी बनना है, अपितु अनेक आत्माओं को सुख की दुनिया में ले जाने के लिए सबको नॉलेज देना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। बाबा कहते हैं संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है, इसलिए कुछ भी हो जाए, बाबा तो इतना कहते हैं भले शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को सदा सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धंधे धोरी में बाबा कहते भल नुकसान भी हो जाए, तो भी मन में उदासी की लहर ना आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे बाबा कहते हैं क्या बड़ी बात है। क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद तो हम वहां के मालिक बनने वाले हैं। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए, खुशियों का सागर मिला है। स्लोगन है मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना पड़ेगा। और संपन्न बनने का साधन क्या है, बाबा से योग लगाना। आज बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। चलिए बड़े प्यार से याद करते हैं बाबा को, बैठ जाए उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे और अनुभव करें
मेरी एक आंख में मुक्ति अर्थात परम धाम शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम अर्थात सतगुरु, क्योंकि मैं आत्मा थोड़े दिनों बाद वाया शांति धाम सुख धाम में जाने वाली। मुझे प्यारा बाबा मिल गया, इसलिए मैं आत्मा सनाथ हो गई। कुछ भी चला जाए अब मेरी खुशी नहीं जा सकती है, क्योंकि हमें खुशियों का सागर मिल गया, वो पिता मिल गया। इसलिए हमें खुशी के खजाने से संपन्न रहना है और अनेक आत्माओं को ये खजाना बांटते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।